हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं सारे चैप्टर्स यूट्यूब पर, क्लास 8th के या क्लास 6th के या क्लास 7th के, 9th हो चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो। हम जितने भी वर्किंग हैं हमारी सब यूट्यूब पर ही रहती है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियोस बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है वीडियोस जल्दी भी पड़ जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है आप लोगों पर प्रेशर हो जाता है, जल्दी जल्दी सारी वीडियोस एकदम से आ जाती हैं। तो वो जल्दी जल्दी जितनी भी सारी वीडियोस आप लोगों के पास आती हैं, तो उसमें आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर सारी वीडियोस आ भी गई हैं तो आप अपने हिसाब से सुकून से वो वीडियोस देखा करें। जैसे कि ये वीडियो है आप लोगों की, तकरीबन 1 घंटे की ये वीडियो होने वाली है, 1 घंटे की लगभग, या कम भी या ज़्यादा भी हो सकती है, मैं अभी नहीं पता मुझे सही तरीके से। तो अब बच्चे समझेंगे कि 1 ही घंटे में पूरी टोटल वीडियो कंप्लीट हम लोगों को करनी है। नहीं, आप अपने हिसाब से देखिए कैसे आप लोगों को ये वीडियो करनी है, ठीक है। चाहे थोड़ी देखिए चाहे ज़्यादा देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं कोई भी आपके क्लासेस नहीं लेता। वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और हद से ज़्यादा मेहनत लगती है उसे एडिट करने में, ठीक है। एडिटिंग करने में उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो कभी जल्दी और कभी देर से आती हैं। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर न्यू चैप्टर नंबर 16, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एक बहुत ख़ास चैप्टर है ये, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अभी तो छोटे छोटे क्लासेस हैं, आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन ही करने में अपना पूरा ध्यान लगाना है, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर आप लोगों के कैलकुलेशंस हैं और सिर्फ फार्मूलाज हैं। देखिए, बेस को क्लियर करोगे तो फ़ायदा होगा, और अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, बहुत सी और भी बातें हैं। तो ये जो अभी क्लास 8 के ऊपर डिपेंड करता है, ये 3 ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर को यहाँ पर 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक सॉलिड सिलेंडर में और एक हॉलो सिलेंडर में, ठीक है। तो हमें पहले आप अपने कमरे के चारों ओर देखिए, अगर किसी का कमरा क्यूबॉइड शेप में या क्यूब शेप में हो इस तरीके से, तो वो कमेंट में यस लिख सकता है, यस सर वी हैव अ रूम इन क्यूब और क्यूबॉइड शेप। और देखिए, अगर नहीं भी है तो किसी किसी के कमरे में पार्टीशंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, स्लिप्स होते हैं, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जस्ट एक नॉर्मली आप लोग एक क्यूब को देख लीजिए। क्यूब तो आपने सबने देखा है, जिसे आप लोग घुमाते हो आराम से और उसे रेड या वाइट या ग्रीन, येलो इस तरीके से आप लोग करते रहते हो। उस क्यूब में या आपके कमरे में टोटल 3 चीज़ें हमें समझना ज़रूरी होता है। पहला वर्टेक्स, दूसरा एज, और नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टेक्स, एज, एक तीसरा आपका चीज़ है फेस। एक कमरे के पास कितने फेस हो सकते हैं? फेस मतलब कितनी फ्लैट सरफेस है, कितने फ्लैट जगह है, मतलब एक ज़मीन, एक छत और 4 दीवारें, यानी कि टोटल फ्लैट फेसेस कितने हैं? 6। एजेस, देखिए यहाँ मैं पहले कोने की बात करता हूँ, कितने कोने होते हैं। तो देखिए, कोने आप लोग सोचते होंगे सर 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, नहीं। देखिए, 4 ऊपर के कोने हैं ये वाले, 1 2 3 4, 4 ऊपर के कोने हैं और 4 नीचे ज़मीन के कोने, 1 2 3 4। तो टोटल जो वर्टेक्स हैं वो आप लोग के पास 8। अब एजेस, जहाँ पर 2 फेसेस आके टच करते हो, एक जैसे कि एक फेस ये है आप लोगों का पूरा, ठीक है, ये पूरा एक फेस है, और दूसरा फेस यहाँ पर है। तो ये जो एक लंबा कोना बनाता है, ये लंबा कोना, ठीक है, ये कितने कोने आपके मतलब घर पर हैं, ज़रा इसे चेक करिए। मैं बना कर देखता हूँ भाई, मुझे तो 1 2 3 4 ऐसे मिले, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं और कौन से हैं हमारे पास। फिर नीचे 1 2 3 और 4 इधर मिले मुझे। अब इसी तरीके से शायद 4 मुझे ऊपर मिल जाए, 1 2 3 4। ये 4 फ्लैट मतलब 4 एजेस हैं हमारे पास इसकी। टोटल 4 मतलब एज ऊपर हैं, 4 नीचे हैं और 4 ही एज इसकी साइडों में, यानी कि टोटल एजेस 12 है। अब इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम लोगों के बनते हैं
कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स, इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। अब सवाल है CS, हम पहले क्यूब के फॉर्मूलाज के ऊपर बात करते हैं। क्यूब आपका कुछ इस तरीके से है ना, फिलहाल तो क्यूबॉइड लग रहा है लेकिन क्यूब है, ठीक है। क्यूबॉइड थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें पहली चीज़ होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। वो जब कर्व्ड की या लेटरल की बात करें तो आपसे वो बोलता है कि 4 दीवारों का यानी कि चारों तरफ का एरिया निकालो, दैट इज़ वो होता है 4 इंटू एज का स्क्वायर, 4 इंटू एज का स्क्वायर। बहुत से लोग इसे लिखते हैं 4 इंटू साइड का स्क्वायर और बहुत से लोग इसे लिखते हैं 4a स्क्वायर। तो आप लोगों को जैसा स्विचेबल लगे, जैसा आपको आसान लगे, आप उस हिसाब से उसे याद कीजिए। मैंने ज़्यादातर अपनी वीडियोस में एज का यूज़ किया है, एज आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में पूरी 6 दीवारों का यूज़ होता है यानी कि 6 फेसेस का, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि एज का स्क्वायर में हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है बेटा एज का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम होता है आप लोगों का एज का क्यूब। इसी तरीके से एक चीज़ होती है डायगोनल, ऐसी लाइन जो इस पूरे रूम को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, ऐसी लाइन। अब वो लाइन देखते हैं कैसे बनाएंगे हम, भाई वो लाइन तो यहाँ होगी इस तरीके से। अब वो लाइन तो नीचे तक ऐसी खड़ी होगी यानी कि एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आप लोग इस लाइन को देख सकते हो। ये लाइन पूरी आधा बना रही है ना, आधा इधर बांट रही है और आधा उधर बांट रही है, तो ये कहलाता है आपका डायगोनल यहाँ पर। तो डायगोनल का आपका फॉर्मूला होता है एज अंडर रूट 3, एज अंडर रूट 3 या साइड अंडर रूट 3, साइड अंडर रूट 3 भी आप लोग बोल सकते हो, या फिर ए अंडर रूट 3, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूलाज है। क्यूबॉइड थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरीके से। जब इसमें CSA की बात करें आप लोगों से, तब भी 4 दीवारों का मतलब है इसका, वो फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। इसी तरीके से इसका वॉल्यूम होता है L इंटू L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। इसके बाद होता है इसका डायगोनल, इसमें भी डायगोनल होता है भाई। इस लाइन को भी तो आप लोग, इस फिगर को भी तो आप आधा आधा बांट सकते हो दोनों तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये फिगर आपका आधा अलग हो गया और आधा अलग हो गया है ना, इस तरीके से आधा पोर्शन इधर हो गया और आधा पोर्शन इधर हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें ये यूज़ करने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो क्यूबॉइड की बात हो गई, ये क्यूब की बात हो गई। देखिए लफ्ज़ आप लोगों को थोड़ा सा कैसे अलग हो सकता है, जैसे क्यूब है तो वहाँ पे लिखा हो सकता है क्यूबिकल, लेकिन यहाँ पर क्यूबॉइड है तो उसका नाम होगा क्यूबॉइडल, है ना। क्यूबॉइडल और क्यूबिकल, कभी कभी क्वेश्चंस में हमें देखने में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, क्यूबिकल है या क्यूबॉइडल है। ये बेसिक मिस्टेक होती है जो हर किसी के पास ज़्यादातर हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस मिस्टेक के लिए। अब हम अगले देखते हैं आगे हमारे पास क्या और फॉर्मूलाज हैं। अब हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर, हम पहले यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। कौन सा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर। इसका दूसरा नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहलाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का आप लोग जस्ट इस तरीके से इमेजिनेशन कीजिए, ये आपके कोई घर का सिलेंडर नहीं है जिसमें गैस आती है, दरअसल वो शेप लाइक अ सिलेंडर होता है, ठीक है। शेप लाइक अ सिलेंडर, नॉट अ सिलेंडर। इसमें अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम, इसका मतलब है इसके चारों तरफ, चारों तरफ जब जैसे मम्मी आपके लिए रोटी बनाती है ना, तो रोटी में जब वो कौन सा उसका सरफेस घूमता होगा, खाली वो गोल गोल सरफेस ज़मीन पर घूम रहा है, तो वो चीज़ आप लोगों का कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि एक ज़मीन पर रोलर चलता है, तो रोलर का कौन सा हिस्सा टच होता होगा? रोलर का खाली ये वाला हिस्सा ज़मीन पे टच होता होगा, तो वही चीज़ आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है।
ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला 2πr(h), जहाँ पे r का मतलब रेडियस और h का मतलब हाइट होता है। टोटल सरफेस एरिया में सभी चीज़ें यूज़ होंगी, यानी कि ये भी होगा यूज़ और ये भी होगा यूज़, टोटल में सब कुछ यूज़ होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला 2πr(h + r) का यूज़ होगा। इसके बाद इसका वॉल्यूम होता है πr²h। वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। अगर मैं इसमें वाटर फिल करता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, या मैं इसके अंदर कोई अगर कुछ भी रखना चाहता हूँ तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, कितनी कैपेसिटी होगी, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। अब बात आती है सिलेंडर के लिए, है ना। कुछ इस टाइप से आपका होता है हॉलो सिलेंडर। देखिए अंदर से ये पोर्शन जो है ना इस तरीके से होता है, मतलब ये खाली होता है अंदर से, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट पाइप देखिए आप, पाइप जो होता है ऐसे होता है ना, अंदर से खाली होता है, साइडों से ये बना होता है पाइप का आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया के लिए, किसके लिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे CSA, वो हम लोग यूज़ करेंगे 2π। देखिए इसमें दो अलग अलग r होते हैं, मतलब दो, एक बड़ी रेडियस होती है, एक छोटी रेडियस। क्यों, उसकी वजह यह है, एक तो ऊपर से अगर हम इसका टॉप देखते हैं तो टॉप कुछ इस तरीके से होता है ना। यहाँ पर अलग बड़ी रेडियस हो जाएगी और यहाँ तक एक छोटी रेडियस हो जाएगी। तो इसलिए टॉप अलग अलग होने की वजह से इसके पास दो रेडियस होती हैं। तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला r-r और h, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है। इसी तरीके से TSA अगर हम इसका निकालेंगे तो TSA में जस्ट आप लोगों का जो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का था उसी की तरह इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसका थोड़ा सा हार्ड होता है, पहले तो उसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस होगा 2πr-r, ठीक है। मैं पूरा ड्राइव करके दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, या फिर चलिए ड्राइव नहीं, आप नॉर्मली इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिए अपने पास 2πr + r इन ब्रैकेट h + r-r, ये आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। अगर इसे याद कर लेंगे तो बेहतर है। आप इसका ड्राइव मत देखिए, बहुत बड़ा ड्राइव है इसका, आप लोग जस्ट इस फार्मूले को याद कीजिए। अगर कहीं पे यूज़ करवाता है तो करना, अदरवाइज़ कोई इतनी खास ज़रूरत इस फार्मूले की पड़ती नहीं है। इसके बाद इसका वॉल्यूम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम आप लोगों का फार्मूला है पाई इन ब्रैकेट r² - r²h, ठीक है। मैं जो क्वेश्चंस में आप लोगों को यूज़ करूँगा वो कुछ इस तरीके से अलग अलग रेडियस, हम कभी r1 रेडियस ले सकते हैं तो कभी r2 रेडियस ले सकते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं, आगे हम लोग एक्सरसाइज। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 में जो हमारे पास 16.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड whose dimensions are 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे सरफेस एरिया फाइंड करवाता है, उसकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस मतलब लेंथ भी दे रखी है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है दैट इज़ 18 सेंटीमीटर। हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो जाए, बट आप लोग काट के या धीरे धीरे करके इसे देख सकते हैं। और हाइट इक्वल 14 सेंटीमीटर। देखिए जब एक बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं। जब एक बॉक्स आपका ओपन होगा तो यहाँ पर टोटली सारी ही चीज़ें यूज़ करी जाएंगी, यानी कि ये जो बेस है ये ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद इधर की जो ये है साइड, इसे भी लिया जाएगा, इस साइड को भी लिया जाएगा, है ना, और इधर की साइड को भी लिया जाएगा, और एक पीछे जो इसके जस्ट पीछे साइड है उसे भी लिया जाएगा, है ना। लेकिन इस जगह पे एक साइड ऐसी है, ओपन है, क्योंकि ये बॉक्स ओपन है तो वहाँ पर एक साइड का यूज़ नहीं है, दैट इज़ ये ऊपर वाली साइड का, क्योंकि बॉक्स तो ओपन है आप लोगों का पूरा, तो इसीलिए यहाँ पर इस साइड का यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब हमने जो सीख रखा है वो तो सीख रखा है एरिया निकालना। ये हमारे पास जस्ट इमेजिन कीजिए कि 4 साइड्स हैं हमारी, 4 वॉल्स हैं, तो इसलिए हमें ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए, है ना। कर्व सरफेस एरिया चाहिए इस बॉक्स का, क्योंकि 4 इसकी दीवारों पर हमारा यूज़ होगा वर्क, ठीक है, यानी कि एरिया निकालना। इसके बाद इसके जो नीचे बेस है, बेस में भी एरिया चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ बेस चाहिए होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? पहले CSA ऑफ बॉक्स निकालेंगे और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस, ठीक है। CSA ऑफ बॉक्स दैट इज 2 × L + B multiplied by height and the area of base is length multiplied by breadth. So now we are putting the values. So 2 in bracket 24 plus 18 multiplied by height is 14. Okay, so length is 24 multiply base is 18, ठीक है। सो अब हम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और एडिशन करना है। 8 और 4 यहाँ पर 8 और 4 12 का 1 कैरी दैट इज़ 42 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 18। देखिए 2 × 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 42 दैट इज़ 84 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 18। देखिए कैलकुलेशन वीडियो बड़ी ना होने के लिए मैं कैलकुलेशन को छोटा कर रहा हूँ। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर नोट करें, प्लस का साइन लगाएं, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ नोट करें, फिर जो आंसर आए दोनों आप लोगों के, ठीक है, ये जो 2 आंसर आए आप लोगों के, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि दोनों को प्लस कर दीजिए, वही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। और हाँ, यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आप लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड बॉक्स ऑफ वुड हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर, 1.5 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक इट एट द रेट ऑफ ₹120.55 पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमसे टोटल सरफेस एरिया की बात करी गई है, हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछता है, तो हमसे लेंथ दे रखी है हमको 2 मीटर, ब्रेथ आप लोगों की 1.5 मीटर और हाइट हम लोगों की है 80 सेंटीमीटर, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर अस। 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है आप लोगों का। एंड रेट भी दे रखा है, उसने रेट दे रखा है, उसको बनाने के लिए जो रेट है 120.55 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन में आपको एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्लोज्ड बॉक्स का, जिसकी डायमेंशंस भी दे रखी हैं। हमें उस बॉक्स को वो बॉक्स कितने रुपए में बनेगा और वो हमें बताना है, और 120 रुपये 55 पैसे पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए जो टोटल सरफेस एरिया होगा बॉक्स का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, जब तीनों चीज़ें होती हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना। अब हम लोग जस्ट वैल्यू लगाते हैं। 2 लेंथ है हमारे पास 2, ब्रेथ हमारे पास 1.5, फिर ब्रेथ हमारे पास 1.5। अब ये जो हाइट लगाएंगे, देखिए L की वैल्यू यहाँ रख दी, ब्रेथ यहाँ रख दी, फिर ब्रेथ रख दी। अब हमें हाइट रखनी थी, हाइट हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। दैट इज़ आप लोगों का आंसर 0 से 0 कैंसिल होके आपका आंसर 0.8 मीटर हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को 0.8 रखना होगा प्लस, और हाइट आप लोगों की कितनी है, हाइट दोबारा रखें 0.8 मल्टीप्लाई और 2, ठीक है। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 × अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 3.0 प्लस 1.5 की जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग 15 से कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो और पॉइंट लगाने में भी दिक्कत ना पड़े। 8 5 ज़ार 40, 8 1 ज़ार 8, 8 और 4 12 मल्टीप्लाई 0 0 0 2 1। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है और फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी कि टोटल 2 पॉइंट्स के, यानी कि 2 डिजिट्स हैं सारे पॉइंट्स के बाद। तो 1 और 2 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। सो 1.20 प्लस 0.8 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 1.6। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड करके हमारा देखते हैं कितना आता है 3.0 1.20। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना हमेशा, कभी भी गलती मत करना इस चीज़ में। 0 6 और 2 8 1 और 1 2 5, तो दैट इज़ 5.8 आप लोगों का आंसर आ गया। यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2 8 ज़ा 16,
2 5 से 10 और 1 11.6 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया। अब हमें कोस्ट ऑफ मेकिंग चाहिए, कोस्ट ऑफ मेकिंग द बॉक्स। तो हमारे पास जो कोस्ट है 120.55 है, इसकी जस्ट हमें मल्टीप्लिकेशन कर देनी है 11.6 से, और जो भी मल्टीप्लाई करके आप लोगों का आंसर आए वो रुपए में हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका और आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एज। एक क्यूबिकल बॉक्स है, देखिए क्यूबॉइड में और एक क्यूबिकल बॉक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है ना। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू 1156 और सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसकी एज चाहिए, एज यानी कि एज आप लोगों की अगर साइड आ गई तो वही फॉर्मूला है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर, 6 इंटू एज का स्क्वायर, यहाँ आप लोग 6 इंटू साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सो 1156, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का नंबर है, ये डिवीज़न में जाएगा। सो एज स्क्वायर इक्वल टू 1156 अपॉन 6। अब हम लोग कटिंग करते हैं, डायरेक्ट 6 से मैं कटिंग कर रहा हूँ, 6 या 2 से कर लीजिए अगर डायरेक्ट 6 नहीं हो पाए। 2 3 से 6, 2 5 से 10, 1 2 7 से 14, 2 8 से 16। अब फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर आ पाएगा या नहीं। सो 3 1 से 3, सॉरी 1 मिनट रुकिए, शायद ये मैंने डिवाइड गलत कर दिया। 2 5 से 10, 2 7 से 14, 2 8 से 16, नहीं ये तो सही है ना। 1156, सॉरी 1176 है भाई, क्वेश्चन में हमने 56 लिख दिया, यहाँ पर 1176 है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये भी तो मैं कहूँ कि स्क्वायर क्यों नहीं बैठ रहा, और अगर स्क्वायर नहीं है तो इतने छोटे क्लास में, मतलब आप लोगों का क्लास तो खैर बड़ा है, छोटा है लेकिन हमारे लिए, हमारे हिसाब से तो इतने छोटे क्लास में ऐसा क्वेश्चन कैसा आ गया। तो आप लोगों को 1176 अपॉन 6 करना है नॉर्मली। सो 2 3 से 6, 2 5 से 10, 2 8 से 16, फिर 1 बचा, 2 8 से 16। अब कट जाएगा ये 3 से, 3 1 से 3, 3 9 से 27 और 3 6 से 18। सो एज स्क्वायर इक्वल टू 196 आया। अब देखिए 196 किसका स्क्वायर होता है, एज स्क्वायर इक्वल टू 196 होता है 16 का स्क्वायर, है ना, 16 का स्क्वायर। और अगर नहीं पता तो 16 की मल्टीप्लाई आप लोग 16 से कर लीजिए, देखते हैं क्या यही बैठेगा या 14 का स्क्वायर बैठेगा। ये चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 14 की करके देखिए या फिर 16 की, किसका आंसर आएगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और चलो यार मैं ही कर देता हूँ, ये हमारे पास 14 का स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये किसका है 14 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होते हैं, देन एज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। The perimeter of the floor of a room is 40 meter and its height is 3.5 meter. Find the area of the 4 walls of the room. Also find the cost of preparing the 4 walls at ₹35 per meter square. देखिए हमें अब मैं कोई लैंग्वेज नहीं बना रहा, डायरेक्टली इसमें पेरीमीटर हम लोग को एक रूम का दे रखा है। देखिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर एक रूम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2 इंटू L+B, और वो दे रखा है आप लोगों का 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। और उसकी हम लोगों को हाइट दे रखी है, दैट इज 3.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, ऑल्सो फाइंड द कोस्ट। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज आप लोगों को निकालना है CSA ऑफ रूम। और रूम किस शेप में आप लोगों का, क्यूबॉइडल शेप में। तो आप लोग इस तरीके से नोट कर सकते हैं इसे, 2 इंटू L+B मल्टीप्लाई बाय H,
ठीक है। अब देखिए जो वैल्यूज़ हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी की तो वैल्यू है ऑलरेडी, दैट इज़ 40, और हाइट हमारे पास है 3.5, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, 40 की मल्टीप्लाई आप लोग 3.5 से कीजिए। सो 5 0 0, 5 4 20, 0 3 4 12, 0 0 4 1, तो 140 आप लोगों का मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए इसका 140, अब हमें चाहिए इसकी कॉस्ट, यानी कि कितने रुपए में वो रूम पर आप लोगों को क्या होना है, प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रीपेयरिंग, तो वो कितना आएगा, कितने रुपए से दे रखा है, 35 पर मीटर स्क्वायर। सो रुपी 35 की मल्टीप्लाई आप लोग कर देंगे 140 से, वही आप लोगों का आंसर आएगा रुपीज़ में। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। सर अब सर तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी न्यू एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 16.2। ठीक है, 16.2 में हमारे पास टोटली वॉल्यूम के क्वेश्चन है, तो मुझे ये कराने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वॉल्यूम के हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। वॉल्यूम के अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब बात करेंगे तो वो होता है एज का क्यूब, एज का हम क्यूब कर देंगे। अगर क्यूबॉइड की बात करेंगे तो हम जस्ट L इंटू बी इंटू एच कर देंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस भी दे रखी हैं भाई। लेंथ आप लोगों की है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ आप लोगों की 24 सेंटीमीटर और हाइट आप लोगों की 18 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी होता है ना। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। सो जस्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 18, तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ी सी करके दिखाता हूँ आप लोग को। 30 की मल्टीप्लाई 24 से करिए पहले, 3 4 12, 3 2 6 7, तो 7 2 1 0 लगा हुआ था, 1 0 लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय 18। जो भी आंसर आएगा आप लोगों का वो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, उसके आगे लगाएंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे चढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बढ़ते हैं। द डायमेंशंस ऑफ द मेटल ब्लॉक आप लोगों को डायमेंशंस दे रखी हैं। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द क्यूब ऑफ एज 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड है, लेंथ इक्वल 120 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल 90 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल 75 सेंटीमीटर, और हमारे पास एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये है हमारी डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। ये कहते हैं जस्ट एक बहुत बड़ा जो डायमेंशंस ये हैं, इतना बड़ा एक क्यूबॉइड है ना, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा छोटा सा एक क्यूब है जिसकी डायमेंशंस 30 सेंटीमीटर के करीब है। तो ये ऐसे क्यूब इसके अंदर कितने फिट हो जाएंगे, एक तरीके से ये पूछते हैं, यानी कि टोटल हम इसमें फिट करने की कोशिश करें तो टोटली कितने फिट हो जाएंगे इसके अंदर, यानी कि हमें इसका भी वॉल्यूम निकालना है और इसका भी वॉल्यूम निकालना है और दोनों को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, सो हमें निकालना है हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। देखिए इससे तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेल्ट करना है ना। कभी आप लोग कहें सर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है आप कुछ और कह रहे हैं, नहीं, दोनों का मकसद सेम है, इसे मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद हम लोगों को ये बनाने क्यूब्स, ये वाले, ठीक है, ये वाले क्यूब्स बनाने। तो बात एक ही है, दोनों के वॉल्यूम्स निकाल के हमें दोनों को डिवाइड करना है। सो क्यूब्स विल फॉर्म्ड, तो हमें लोगों को चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एज का क्यूब। ठीक है, वैल्यूज़ लिखते हैं हम लोग। L कितना है 120 मल्टीप्लाई
90 मल्टीप्लाई हाइट है आप लोगों की 75 अपॉन में क्यूब का मतलब उसे 3 बार हम लोग नोट कर लेते हैं, है ना। अब देखिए कटिंग कितनी इजी करूँगा मैं यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल कर दिया, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, देखिए 12 है इधर, हम लोगों का नंबर कितना बचे 12 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 30। अब फिर कटिंग करके देखते हैं 3 से, है ना। 3 4 ज़ा 12 और 3 10 ज़ा 30। अब 2 से कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब इस 5 से ये 75 क्रॉस हो रहा है, सो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। नंबर हमारे पास बचे 2 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30 क्यूब्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड। 30 क्यूब्स हम लोगों के फॉर्म हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो किस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी वुडन cubical blocks of each 15 centimeter can be cut from another cubical block of wood with age 4 meter 50 centimeter। यानी कि यहाँ पर भी वॉल्यूम की बात है, 2 क्यूब है ना। डायमेंशन एज ऑफ फर्स्ट क्यूब, एज ऑफ फर्स्ट क्यूब दे रखी है हम लोगों को 15 सेंटीमीटर, और दूसरा है एज ऑफ सेकेंड क्यूब, दूसरे की एज भी दे रखी है हमें 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 बड़े बड़े क्यूब्स हैं, यानी कि एक बड़ा है और एक हमारे पास छोटा क्यूब है, एक हमारे पास छोटा क्यूब है। यहाँ से कहते हैं कि इस बड़े क्यूब में से कितने छोटे क्यूब्स कट कर सकते हैं। तब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल के छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब ये सवाल उठता है 15 सेंटीमीटर बड़ा है कि 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो बड़ा है सेकंड वाला आप लोगों का। तो 4 मीटर को हम लोग पहले डायमेंशन, सबसे पहले डायमेंशन इसकी सेम करते हैं। सो 4 इंटू इसे 100 से मल्टीप्लाई प्लस 50 कर लेते हैं। सो 4 इंटू 100 400 प्लस 50 इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। आप लोग चाहें तो इसका डायरेक्टली आंसर 450 सेंटीमीटर भी नोट कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग छोटे क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये कैसे करके निकल कर आता है। सो क्यूब्स कैन बी कट। सो वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, क्योंकि सेकंड बड़ा है, सेकंड क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब हमें एज का क्यूब करना है, यानी कि एज का क्यूब अपॉन एज का क्यूब। अभी पहली एज थी, है ना, और ये सॉरी दूसरी एज थी और ये पहली थी, ठीक है। तो अब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। चलिए मैं इसे एज को रफ कर देता हूँ, डायरेक्टली हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास पहली एज है, यानी कि जो बड़ी थी 450 का होल क्यूब अपॉन छोटी वाली है 15 का होल क्यूब। सो हम लोगों को 3 टाइम्स इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 450 मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई 450 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। देखिए बहुत इजीली कटिंग हम लोग कर सकते हैं। 15 3 ज़ा 45 और 0 लगा देते हैं, फिर 15 3 ज़ा 45 फिर 0 लगा देते हैं। इसी तरीके से ये नंबर कटेगा, 15 3 ज़ा 45 और 0। हमारे पास नंबर कितने बचे, 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। तीनों की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 1 2 3 ज़ीरोज़ हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। सो 27,000 क्यूब्स कैन बी कट। 27,000 क्यूब्स कैन बी कट। आप लोग ये सोचिए कि डायमेंशन से कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ हम लोगों की एक्सरसाइज। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन और है, 9th और 10th क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 9th और 10th क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या जा रहा है,
10th क्वेश्चन कर लेते हैं चलिए, है ना। मैंने तो अभी देखा भी नहीं क्या क्वेश्चन है। 3 इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है यार। 3 इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, यानी कि 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड 8 सेंटीमीटर है। एक क्यूब यहाँ, फिर एक और क्यूब बना हुआ है इस तरीके से कुछ, फिर इसी से मिलकर एक और क्यूब यहाँ पर लगा हुआ है। 3 क्यूब्स हैं, एक ये, एक दूसरा ये बीच में और ये तीसरा। तीनों का जो एज है यानी कि साइड है, वो उसकी जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 8 सेंटीमीटर सबकी साइड है। अब हमसे एक एक करके फाइंड करवाते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। देखिए, इसकी साइड 8 है, इसकी भी साइड 8 है, इसकी भी साइड 8 है। अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर एक आपका बड़ा क्यूब बन रहा है, यानी कि क्यूबॉइड बन रहा है ना। इस तरीके से कुछ फॉर्म हो रहा है, यानी कि 3 क्यूब से मिलके आप लोग का एक क्यूबॉइड तैयार हो गया है ना, जिसकी अब यहाँ पर जो सॉलिड बना हमें उसका वॉल्यूम चाहिए। सो नाउ लेंथ इस सॉलिड की कितनी होगी? 8 + 8 + 8 दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। ब्रेथ आप लोगों की देखिए, ब्रेथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सारी खाली फ़र्क किस पे पड़ा? लेंथ पे पड़ा इसकी। सो ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट भी आप लोगों की 8 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि सॉलिड किस शेप में है? क्यूबॉइड, वो क्या होता है? L × B × H। ठीक है, L है हमारे पास 24, ब्रेथ 8 और फिर ये 8। सो 24 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग आंसर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। इसका सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी कि ये सॉलिड किस शेप में? दोबारा मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड की, तो वो फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ आप लोगों की 24 × 8 + 8 × 8 + 8 × 24। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 8 4 = 32, 8 2 = 16, 17 18 19, 8 8 = 64 + 192। तीनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं। 2 × 192, 64 और 192, 8 18 18 और 6 24 और 448 दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, क्या आएगा हमारे पास आंसर निकल के? चलो मल्टीप्लिकेशन या करें या फिर ऐड करें, बात तो एक ही है। 8 8 8 16, 9 4 और 4 8 है ना। 896 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आंसर है। देखिए, इस चैप्टर में कैलकुलेशन बच्चों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे की वीडियो करने से पहले बेटा आप लोग सब थोड़े से फार्मूलाज रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब थोड़े से टफ़ हैं ये क्वेश्चंस। टफ़ भी नहीं है, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और शायद आप लोग की नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये एक्सरसाइज 16.3 है, ना कि 1.3। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, अब ये टोटली जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपके सिलेंडर के या फिर होलो सिलेंडर के निकल कर आएंगे। द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 14 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर और उसकी हाइट एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए और उसका वॉल्यूम चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आप लोगों को ध्यान है तो वो कितना होता है? 2πRh। ठीक है, सो 2 × पाई की वैल्यू आपको हमेशा पता होनी चाहिए 22/7, रेडियस आप लोगों की 14 और हाइट आप लोगों की 20। जो कटिंग हो रही है कट कर दीजिए, 7 2 = 14, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की 22 से 44, 44 की 2 से 88, 88 की मल्टीप्लाई 20 से कर दीजिए, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 117, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सरफेस एरिया आ गया, कट सरफेस एरिया आ गया। अब चाहिए हमें इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h।
वॉल्यूम इज़ 22/7, सो रेडियस इज़ 14 मल्टीप्लाई 14 एंड हाइट इज़ 20। फिर कैंसिल हो रहा है, 7 2 ज़ा 14। अब हमारे पास 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 44 की मल्टीप्लाई 20 से कर लेते हैं, दैट इज़ 88 और 0 लगा देते हैं। मल्टीप्लाई इससे किसकी करनी है, 14 से। जो भी आंसर है आप लोग किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, अगर किसी को बीच में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना, तो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फ़ायदा है आप लोगों को, जब मुझसे डिस्कस करते रहेंगे तो बेनिफिट तो है ही, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 17,600 लीटर। ओके, लीटर्स पे कैपेसिटी दे रखी है एंड इट्स डेप्थ इज 1.8 मीटर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटी दे रखी है ना, कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स दे रखी है, लीटर्स में है वो 17,600 लीटर्स। और इसकी डेप्थ का मतलब हाइट होता है, ठीक है, 1.8 मीटर यहाँ पर डेप्थ दे रखी है। एक टैंक की कैपेसिटी, उसके अंदर इतना वाटर है, ठीक है, यहाँ कैपेसिटी मान लीजिए उसकी इतनी कैपेसिटी है, उसकी हाइट इतना है। तो हमसे पूछते हैं उसकी बेस का रेडियस क्या है, यानी कि उसकी रेडियस हमें बतानी। अब देखिए, कैपेसिटी ऑफ टैंक इन मीटर क्यूब निकाल लेते हैं। मीटर क्यूब को निकालने के लिए 17600 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। देखिए, 1 मीटर क्यूब आप लोगों का 1000 लीटर्स के बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखिए, एक यूनिट है, स्पेसिफिक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। 20 से आप लोगों के 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। आप इतना छोड़ देते हैं, लेकिन वॉल्यूम तो हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, हमें बचा 176/10। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हम लोग को नहीं पता, हाइट हम लोग की 1.8 इक्वल टू 176/10। देखिए, कैलकुलेशन आसान से आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ गया। 2 11 ज़ा 22 और 2 5 ज़ा 10। जो ऊपर के नंबर है 11 और 18 वो तो नीचे ले जाएंगे इक्वल में, और 7 और 5 जो कि डिवाइड के नंबर है वो इक्वल में उधर ले जाएंगे, जो कि आपके किसके नंबर है, डिवाइड के। सो 176 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में हो जाएगा आप लोगों का 10 तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई सॉरी इरेजर, ऊपर से नीचे आएंगे आप लोगों के नंबर 11 और कितना आएगा आप लोगों का 18, है ना। 11 और 18 नीचे आ जाएंगे। अब कैंसिलेशन करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अब भी कटिंग हो रही है क्या? मुझे तो नहीं लगता, हाँ बिल्कुल हो रही है। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। हमारे पास नंबर अभी 2 बचा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास नंबर बचे 44 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9। देखिए 44 इंटू 7 करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 44 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 29 30, 308 अपॉन 9, 308 अपॉन 9। ये आप लोगों का यहाँ पर रहा, यानी कि आप लोगों के पास रेडियस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 308 अपॉन 9। बट आप लोगों को तो क्या चाहिए, आप लोगों को तो रेडियस चाहिए, है ना। तो रेडियस निकालने के लिए हम इस पर लगा देंगे अंडर रूट 308 अपॉन 9। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, है ना। 9 स्क्वायर होता है 3 का, लेकिन रूट के अंदर रह गया कितना, 308। अब इस 308 को हम लोग सॉल्व करेंगे एक दूसरे मेथड से, यानी कि रेडियस आपकी वैल्यू आई 1/3 अंडर रूट 308। इस 308 हमारा स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीख रखा है हम लोगों ने। 308 यहाँ पर 0 लगा देते हैं,
आई होप मैंने किसी भी कहीं पर भी कोई भी पॉइंट की मिस्टेक नहीं करी हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ होना चाहिए। 17600 कैपेसिटी दे रखी है, डेप्थ हमारे पास 1.8 बिल्कुल सही है। फाइंड द बेस रेडियस, बेस रेडियस हम लोगों को निकालनी है इसकी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ज़रा थोड़ा सा इसे डिवाइड करा हम लोगों ने, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 176/10 फार्मूला ठीक लगाया, 2 5 10, 2 11 पॉइंट हटा के नीचे क्योंकि 0 बढ़ाया था। रेडियस स्क्वायर 11 और 18 नीचे होनी चाहिए, 7 और 5 ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सो हमने कटिंग की 2 9 2 8 2 8 16, फिर 5 2 10 और 5 1 5, 244 टाइम्स हमारे पास नंबर बचा 44 इंटू 7 दैट इज़ 308/9। 9 स्क्वायर बना हमारे पास 3 का, तो लेकिन रूट में रह गया यही नंबर, ठीक है। चलो बहुत मज़ा आया भाई अभी तक तो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। 308 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे स्क्वायर से, है ना। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 ज़ा 1 ले सकते हैं बिकॉज 2 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। 2 बच गया नीचे, 1 और 1 2। इस 0 को और इस 8 को नीचे ले आते हैं। फिर यहाँ पर ऐसा नंबर रखना होगा जो यहाँ भी रखेंगे, है ना। दैट इज़ क्या रख कर देखते हैं, 25 रख के देखते हैं। 25 इंटू 5 दैट इज़ 125। 26 रख कर देखते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, छोटा है अभी भी। 27 रख कर देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18, 189। चलो एक 28 और रख कर देख लेते हैं। 28 इंटू 28, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे बेहतर है कि यहाँ पर 7 रखा जाए। 7 तो इधर भी 7 और नीचे आएगा कितना, 189। माइनस कर दें, 9 बचे और 10 में से 8 गए, बचे 1, 2 में से 1 गए 1। अब देखिए पॉइंट लगाते हैं हम लोग और 2 0 बढ़ाते हैं। 27 को और 7 को हम लोग प्लस कर देते हैं, ये तरीका है। 27 + 7, 7 7 14, 34। अब यहाँ पर दोबारा ऐसा नंबर रखना है जो यहाँ भी रखेंगे। देखते हैं क्या रखते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 4 6 रख के देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ। 6 4 ज़ा 24, 27, 6 6 ज़ा 18 19 20, बहुत बड़ा हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 5 रखना चाहिए था और मैं बस इतने ही पॉइंट्स तक इसका आंसर निकाल रहा हूँ। तो रेडियस इक्वल टू 117.5/3, इतना निकल कर आया। अब हमें चाहिए थी बेस का रेडियस ही तो चाहिए। यस, बेस का रेडियस यही है। आप चाहो तो इसे डिवाइड करके और ज़्यादा आंसर सॉल्व कर सकते हो। ये दिस इज़ योर आंसर, अगर ये 2 पॉइंट्स तक इसका केस मानता है तब। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हॉलो सिलेंडर के हमारे पास केसेस हैं। हॉलो सिलेंडर के हम लोग बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर, इसमें है क्वेश्चन, अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मेटल ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर if the outer and the inner radii of the hollow cylinder are 10 cm and 8 cm respectively। यानी कि एक हॉलो सिलेंडर है, यानी कि आपका एक पाइप है, बहुत बड़ा पाइप मान लीजिए आप इस तरीके से। पाइप तो अंदर से खाली होता है, तो मुझे इस अंदर भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। लो जी लो, अंदर भी बना दिया मैंने कुछ, ठीक है। पाइप तो अंदर से खाली होता है, ये खाली है टोटल। अब इसे हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया, ठीक है। सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड, अंदर पूरा भरा हुआ है, कुछ नहीं है, टोटली भरा हुआ है, ठीक है, टोटली भरा हुआ है। सॉलिड सिलेंडर बना दिया। इस पाइप को हमने रिकास्ट कर दिया। अब जो हॉलो सिलेंडर की डायमेंशन है वो लिख लेते हैं हम लोग, या आप लोग इसे कह सकते हैं उसकी रेडियस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ का मतलब होता है हाइट। हाइट हमारे पास कैपिटल H से हम लोग डिनोट कर लेते हैं, वो है हमारे पास 35 सेंटीमीटर, है ना। और रेडियस यानी कि 2 रेडियस हमारे पास होनी चाहिए, एक बड़ी रेडियस और एक छोटी रेडियस। चलो R1 और R2 के नाम से दे सकते हैं हम लोग। R1 इक्वल टू
10 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना, रेस्पेक्टिवली। और जो दूसरा सिलेंडर था, यानी कि ये तो हॉलो सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर के लिए चीज़ें हैं। अब सॉलिड सिलेंडर की डायमेंशंस, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर बात करते हैं। सॉलिड सिलेंडर की जो डायमेंशंस है, यानी उसकी खाली रेडियस है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर, और उसकी स्मॉल हाइट, यानी कि जो हाइट है वो है नहीं। अब दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक से ही दूसरा बनाया। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल होने चाहिए, है ना। सो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है हॉलो सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर होता है ना, स्मॉल आर होता है। तो मैं यहाँ पे इस R1 और इधर R2 कर लेता हूँ, R2 का स्क्वायर, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो इन फार्मूलाज में। तो पाई और इसका यहाँ पर H भी लगाएं, पाई आर स्क्वायर H होता है फार्मूला। तो पाई यहाँ पर आर स्क्वायर H होता है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। रेडियस 1 है 10 का स्क्वायर, माइनस रेडियस 2 है 8 का स्क्वायर, बंद कर देते हैं इसे। और हाइट हमारे पास है 35 सेंटीमीटर, इक्वल टू रेडियस 2 हमारे पास 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, क्योंकि रेडियस के स्क्वायर का मतलब 2 बार नोट करना होता है। और हाइट हमारे पास है ही नहीं, जो कि हमें निकालनी है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई बाय 35 इक्वल टू 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई हाइट। मैं ज़रा नेक्स्ट पेज पर, या चलो इसी को मैं रफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहीं लिखता हूँ मैं इरेजर। और यस, कितना अच्छे तरीके से रफ़ हो जाता है। 100 माइनस 64 कितना होता है भाई? 10 में से 4 गए बचे 6, 9 में से 6 गए बचे 3, ओके 36 होता है। 36 इंटू 35 इक्वल 10.5 इंटू 10.5 इंटू हाइट। अब देखिए हाइट को अकेला छोड़ना है हमें, है ना। तो पहले तो ये वर्किंग कर लेते हैं। पॉइंट हटा के कितने ज़ीरो बढ़ेंगे नीचे? 1, फिर पॉइंट हटा के फिर 1 ज़ीरो बढ़ेगा। तो 105/10 मल्टीप्लाई 105/10 मल्टीप्लाई बाय हाइट। 5 से कटिंग कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब नीचे के नंबर ऊपर जाएंगे और ऊपर के नंबर नीचे आएंगे, जैसे कि अभी हमने पुराने क्वेश्चन में देखा था। 36 मल्टीप्लाई 35, ऊपर क्या जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, और नीचे क्या आएगा 21 मल्टीप्लाई 21, है ना, और इक्वल टू हाइट। 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। नंबर क्या बचे? 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, अभी भी क्रॉस हुआ तो बचा 4 5 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, 80/7 दोनों को डिवाइड कीजिए जनाब, और आप लोगों का आंसर रखा होगा सेंटीमीटर में। यही आप लोगों का आंसर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। A road roller takes 750 revolutions to move once to level a playground। एक रोड रोलर है, रोड रोलर तो जानते हैं ना, जो बुलडोज़र में एक रोलर लगा हुआ होता है, एक रोड रोलर है जो रोड को रोल करता है। 750 revolutions to move once a level to playground, मतलब एक 750 बार वो घूमने के बाद एक प्लेग्राउंड को लेवल कर देता है, बिल्कुल एक सार कर देता है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड, उस ग्राउंड का एरिया बताइए। इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज़ 168, डायमीटर दे रखी है रोलर की, डायमीटर है 168 सेंटीमीटर, एंड लेंथ भी, उसकी लंबाई भी दे रखी है, उस लंबाई को हम इक्वल रख सकते हैं उसकी हाइट के, दैट इज़ 2.8 मीटर। देखिए रोलर जो घूम रहा है आप लोगों का 750 बार, किस पर घूम रहा है? तो आप लोग बोलेंगे सर हमारे पास ज़मीन पर घूम रहा है। मान लीजिए यहाँ पर रोलर इस तरीके से रखा है ना,
और रोलर यहाँ से टर्न होगा, फिर टर्न होगा, फिर टर्न होगा, फिर टर्न होगा, इस तरीके से घूमते घूमते कितनी बार घूमेगा? 750 टाइम्स। जस्ट इमेजिनेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 750 बार इसी फील्ड पर तो घूमा, तो यानी कि इसके कर्व सरफेस एरिया का, अब ज़मीन पे इसका क्या हिस्सा लगेगा? ज़मीन पर इसका हिस्सा लगेगा खाली कर्व सरफेस एरिया, टोटल तो नहीं लगेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो हम लोगों को वही इसका फाइंड करना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, दैट इज़ 2 पाई RH। सो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आप लोगों की, इसको डिवाइड करके रेडियस आ जाएगी, यानी कि 168/2, और हाइट आप लोगों की दे रखी है 2.8, ठीक है। 2.8 दे रखी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखते हैं किसी और नंबर से कोई और नंबर कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। 7 2 ज़ा 14, बचा यहाँ से 2, 28, 7 4 ज़ा 28। अब नंबर क्या बचे? 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 28। अब ये तो एक बार घूमने का एरिया आया हमारे पास, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इतना छोड़ सकते हैं आप लोग अभी फ़िलहाल। हमें तो डायरेक्टली क्या चाहिए? 750 एरिया ऑफ 750 रेवोल्यूशन इक्वल किसके होगा? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड के, है ना, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड के, और वो इक्वल होगा 750 की जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 28, बिकॉज ये जो है एक बार घूमने का, यानी कि एक बार घूमने का एरिया है, ये एक बार घूमने का एरिया है। हमें इसे कितनी बार घुमाना है? 750 टाइम्स। तो पूरी लेवल का, पूरी फील्ड का एरिया तभी तो निकलेगा जब 750 बार वो घूमेगा। तो यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, अपॉन में 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल करते हैं। अब कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? 75 की मल्टीप्लाई 22 से, उसकी मल्टीप्लाई जो भी आंसर है 24 से, फिर जो भी आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई 28 से। पहले दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर है 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर है 28 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके आपका आंसर। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, हमें शायद इसकी डायमेंशन में डायमीटर सेंटीमीटर में दे रखी है। वाह, देखिए क्वेश्चन और आसान होने वाला है आप लोगों का। डायमीटर आप लोगों का दे रखा है, मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ इरेजर से, ठीक है। डायमीटर आप लोगों का सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो हम हर जगह क्या करते हैं? सेंटीमीटर में बदलने के लिए, चलो मैं पूरा ही क्वेश्चन इसे दोबारा कर देता हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज़ ना देखो तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। 10th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, डायमीटर दे रखी थी 168 सेंटीमीटर। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 168/100 मीटर हो जाएगी, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.68 मीटर। ये तो डायमीटर हो गई। रेडियस को निकालने के लिए इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 मीटर। पॉइंट हटा के नीचे एक 0 बढ़ा लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 42/5 मीटर आप लोगों की रेडियस आ गई। और हाइट जो हम लोगों ने निकाल ली थी वो 2.8 मीटर थी, है ना। तो डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल किसके होगा? 750 रेवोल्यूशन के। और 750 रेवोल्यूशन कैसे निकले थे? 750 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई RH। देखिए क्वेश्चन घुमा के हो रहा है थोड़ा सा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 750 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है उसकी? 42/5, और हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 2.8, छोटा 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 लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो मैं दोबारा यहाँ नोट कर देता हूँ, चलो, है ना। 750 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू 42/5 इंटू 28, 7 6 ज़ा 42, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 0 बचा कितना? 150। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 28 सब। अब आप लोगों का आंसर आएगा
मीटर स्क्वायर। अब आके आएगा, ठीक है आंसर। इन पहले 150 की इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर है 26 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर है 28 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आप लोगों का आंसर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।